वेलकम बैक जी। तो हम अभी आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दो पार्ट्स हैं, आसान आसान है। मैं एक करा देता हूँ, दूसरा ट्राई कीजिएगा, और अगर आपसे वो सवाल नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी सो यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन without any hesitation. So now come on the board. Here we have cos 75 degree equal, we have to verify left hand side is equal to right hand side, mean we have to verify this identity. So we will take left hand side as usual, that is cos 75 degree. तो 75 डिग्री को हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। तो डायरेक्ट चूंकि हमें मना है कि जी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, वैसे तो कैलकुलेटर लें, आप cos 75 डिग्री लें, आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन हमें कहा गया है कि जी आपने टेबल यूज नहीं करना। तो जो हम मालूम कर चुके हैं वो तो हमें याद है, बड़ी आसान सी हैं और वास्टली यूज होती हैं, मैंने बताया भी था आपको। तो वो हम यूज कर लेंगे। तो cos 75 को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं जी। तो हम लिख रहे हैं जी cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें 30 प्लस 45, तो हमारे पास जवाब क्या आता है जी, cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री एंड sin 45 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू जी रेडिकल 3/2 और cos 45 की 1/रेडिकल 2 माइनस sin 30 की 1/2 और sin 45 की 1/रेडिकल 2। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेडिकल 3/2 रेडिकल 2 माइनस 1 रेडिकल 2। तो एलसीएम ले लें जी, 2 रेडिकल 2 एलसीएम, नीचे सेम है तो आपके पास ऊपर भी सेम रहेंगे, विच इज इक्वल टू, देखें राइट हैंड साइड के बराबर आ गया और ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। तो ये हमारे पास है जी 105, बिल्कुल पिछले के रिजेंबल है, एक जैसे सवालात हैं और टेबल से ही हमारी वैल्यूज निकल रही हैं। अगर थोड़ा सा गौर करें, स्प्लिट ऐसा करना है जो वेल नोन है हमारे पास। कौन कौन सी है जी, 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मेरे ख्याल में इसमें से कौन कौन सी निकल रही हैं, थोड़ा सा जरा गौर कर लीजिए। तो हमारे पास आ रही है वैल्यू जी टेंजेंट 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर लेने की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। अब हमने फार्मूला भी इसका सीख लिया है, आप इसको आगे खुद हल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दे देता हूं जी होमवर्क, मेरे ख्याल में आप अभी कर सकते हैं। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन अब एंगल चेंज है जी। हमारे पास यहाँ पे एंगल थी डिग्रीज में और यहाँ पे एंगल है हमारे पास रेडियंस में, और रेडियन भी हमने सीखा हुआ है। अगर आप भूल गए तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम सवाल के हल की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 5 पाई डिवाइडेड बाय 12। हमें इसको स्प्लिट करना है जी दो हिस्सों में, ठीक है। तो आसान हल क्या है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 12 प्लस डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी पाई, दोनों लिख दिया हमने, ठीक है। ऊपर कितना आ रहा है जी 5 पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2 पाई और 3 पाई, एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम जमा करेंगे तो 5 पाई बाय 12, बड़ा आसानी से हल हो गया। अब हम क्या है, इसको अगर हम काट दें तो 2 1 2 6 3 1 3 4 तो हमारे पास टेंजेंट 5 पाई बाय 12 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया जी, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4, ठीक है जी, बड़ा आसान हो गया। पाई बाय 6 किसके बराबर है, तो पाई बाय 6 आपका बराबर होता है, कभी भी आपको रेडियन मेजर को डिग्री में चेंज करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई से, पाई पाई कैंसिल, 6 3 18 तो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री की हो गई। अब इसको चेंज करें तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा जी 4 4 16, 2 बचे 20, तो 4 5 20 45 डिग्री। दोनों हम जानते हैं जी, 30 डिग्री भी हमें पता है और 40 डिग्री भी हमें पता है। तो अगर हम इसको फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, टेंजेंट पाई बाय 6 मीन टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस
टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है जी 1 बाय रेडिकल 3 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है जी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 30 की तो 1 बाय रेडिकल 3 इंटू 45 मीन 1। तो अब ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे जी, ये मिडिल लाइन है, एलसीएम आपकी हो जाएगी रेडिकल 3, तो ये 1 प्लस रेडिकल 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेडिकल 3 होल डिवाइडेड बाय इसकी भी हम रेडिकल 3 है एलसीएम, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कि रेडिकल 3 माइनस 1 1 जा 1, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 माइनस 1। तो ये हमारा जवाब है। अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि जरा सिमेट्री अच्छा नजर आए तो क्योंकि जो प्लस के नंबर हैं प्लस कम्यूटेटिव होता है तो हम इन नंबरों को आगे पीछे रख सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर मैं इसको इससे लिखूं स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 माइनस 1 तो भी कोई फर्क नहीं आता, और ये हमारा आंसर है जी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक दो पार्ट्स किए हैं, कुछ और पार्ट्स हैं एक जैसे हैं आसान हैं, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। और जहाँ कहीं आपके पास रिवर्स रेशोज आ जाते हैं, इनवर्स रेशोज आ जाते हैं साइन कॉस और टेंजेंट का, तो आप उसको पहले कन्वर्ट करें। मिसाल के तौर पर आपके पास सीकेंट थीटा आ गया तो वो हो जाएगा आपका 1/cos के, और फिर वहाँ आप उसको कॉस के फार्मूला से खोलेंगे, वैल्यूज रखेंगे और इसी तरीके से आप उनको हल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपका क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ ताकि हम बाकी सवालात यहाँ पे लिख लें, वो टाइम सेव करते हैं। तो फिर हम मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कोशिश करके हम ये एक्सरसाइज आज ही मुकम्मल कर लेंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और मैं क्वेश्चन लिख के फिर आपके पास वापस आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।